इस बीच उत्तराखंड के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश परेशानी का सबब बन गई है। पिथौरागढ़ के पास बादल फटने की वजह से आफत आ गई और फिर आसमान से बरसते पानी ने लोगों को खौफ से भर दिया। सैलाब की शक्ल में बहते मटमैले पानी ने कई घरों को अपनी आगोश में ले लिया। वहां से जो तस्वीर सामने आई वो हैरान करने वाली थी। सैलाब की वजह से एक इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें नदी के कटाव की वजह से मकान की दीवारें गिरती दिखी और फिर अगले ही पल पूरा का पूरा मकान ही नदी के उफान में समा गया। वहीं रिहायशी इलाकों के लिए भी बारिश मुसीबतें लेकर आई। वहां कई गाड़ियां मलबे में समा गई। बादल फटने के बाद आए सैलाब के मलबे ने पुल और सड़क को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। साथ ही चारों तरफ मलबा जमा हो गया। क्या दुकान और क्या मकान, हर जगह बस मलबा ही नजर आ रहा था। जिसके बाद वहां जमे पत्थरों को हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीन की मदद लेनी पड़ी, जिसने काफी देर मशक्कत करने के बाद मलबे को हटाया। तब जाकर लोगों का आना जाना मुमकिन हो पाया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने की ये घटना एक बड़े अलर्ट की तरह है, लेकिन सवाल ये है कि बादल फटता कैसे है। बादल कोई गुब्बारा तो है नहीं कि फट गया। असल में हम जिसे बादल कहते हैं वो भाप होती है जो पहाड़ों पर बर्फ के पिघलने से बनती है। वही भाप आसमान में बहुत ऊपर जाकर ठंडी होती है तो ओस जैसी बूंदों में बदलने लगती है, जो ढेर सारी हल्की बूंदें आपस में जुड़कर बादल बन जाती है। अब बादल बनाने वाली ऐसी बूंदें हल्की हो तो हवा उनको ढकेल कर उड़ा कर ले जाती है, और जब पानी वाली ढेर सारी बूंदें एक दूसरे से चिपक जाती है तो उनका वजन बढ़ जाता है और अपने बूंदों की बोझ की वजह से बादल नीचे आने लगते हैं। बादल बनाने वाली बूंदों का बोझ ज्यादा हो तो बूंदें धरती पर टपकने लगती है, जिसे हम और आप बारिश कहते हैं। लेकिन पहाड़ी इलाकों में अक्सर बादल पहाड़ से कम ऊंचाई पर जाते हैं, क्योंकि बादलों में पानी का बोझ है जो उन्हें नीचे ले आता है। अब पहाड़ उन बारिश वाले बादलों का रास्ता रोककर खड़े हो गए। दाएं बाएं अगर रास्ता मिला तो बादल पहाड़ से टकराने की बजाय उधर से निकल लेते हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है कि 5-10 किलोमीटर के दायरे में फैले और पहाड़ के बीच फंसे बादलों का सारा पानी कुछ मिनट या ज्यादा से ज्यादा घंटे भर में जमीन पर गिर जाता है। यानी 2-4 किलोमीटर दायरे में फैले बादलों में भरा करोड़ों लीटर पानी बस कुछ मिनट में बरस जाता है। इसलिए मौसम वैज्ञानिकों ने भी पहाड़ों पर अक्सर टूटने वाली पानी के इस कहर को आम लोगों की तरह बादल फटना ही मान लिया है। चिली के सैंटियागो में जारी छात्रों का प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र हो गया। उन्होंने पुलिस पर पेट्रोल बम छोड़ दिए, जिसके बाद पुलिस ने भी बल प्रयोग किया। सैंटियागो में पिछले 4 दिनों से जारी छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस में भिड़ंत हो गई। छात्रों ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके, जिसके बाद छात्रों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। चिली के छात्र एजुकेशन सिस्टम में बेहतर सुविधाएं चाहते हैं। दरअसल एक जनमत संग्रह ने नए संविधान को खारिज कर दिया, जिसमें 1980 के सैन्य तानाशाही कानूनों को बदलने की बात कही गई थी। इसी फैसले से कुछ छात्र नाराज होकर सड़कों पर उतर आए और देखते ही देखते 4 दिनों से जारी शांतिपूर्ण प्रदर्शन उग्र हो गया। बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है, जहां पर 17 करोड़ 32 लाख का कैश मिला है। कारोबारी के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मोबाइल गेम एप्लीकेशन धोखाधड़ी मामले में ईडी ने छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान 17 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया गया। 8 मशीनों से नोटों को गिना गया, जिन्हें ट्रक में भरकर ले जाया गया। कोलकाता से ये बड़ी खबर, जहां अलग अलग ठिकानों पर ईडी की तरफ से छापेमारी हुई और उसमें कैश मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो 17 करोड़ से ऊपर जाकर खत्म हुआ। इन नोटों को गिनने के लिए 8 मशीनें ईडी को लगानी पड़ी और फिर बाद में बक्से में बंद करके ट्रक के जरिए इन नोटों को ले जाया गया। तो ये बड़ी खबर कोलकाता से, और 3 तस्वीरों के जरिए ये पूरी घटना आपको समझा रहे हैं किस तरीके से काला खजाना बरामद हुआ। 17 करोड़ 32 लाख कुल रकम वहां से बरामद की गई। 8 मशीनों के जरिए नोटों की गिनती पूरी हुई और बाद में ट्रक में बक्से में बंद करके ये पूरा कैश ले जाया गया। मोबाइल ऐप घोटाला मामले में ये छापेमारी की गई ईडी की तरफ से। कोलकाता में कारोबारी के यहां से नोटों का जखीरा मिला। ईडी की छापेमारी में 17 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला। नोट गिनने के लिए ईडी के अधिकारियों को 8 मशीनें मंगवानी पड़ी। कोलकाता में काली कमाई का कैश लोक निकला है। तस्वीरों में हर तरफ नोट ही नोट नजर आ रहे हैं। कैश इतना मिला है कि नोट गिनने की मशीनें तक मंगानी पड़ी। देखिए, बक्से भर भर कर नोट मिले हैं। कोलकाता के एक कारोबारी निसार खान के घर से 17 करोड़ 32 लाख कैश बरामद किया गया। खबरों के मुताबिक ईडी ने मोबाइल गेम ऐप धोखाधड़ी केस की जांच में शनिवार सुबह पश्चिम बंगाल में रेड मारी। कोलकाता समेत 6 जगह पर ईडी की ये छापेमारी हुई।
गार्डन रीच इलाके में कारोबारी निसार खान के यहाँ छापेमारी हुई। लंबी पूछताछ हुई। इसके बाद कैश मिलना शुरू हुआ। 500, 100, 2000 के नोटों की गड्डियां मिलनी शुरू हुई और नोटों की गिनती भी। नोटों की गिनती के लिए 8 मशीनें मंगाई गई। इन मशीनों के जरिए कैश को गिना गया। छापेमारी में मिले नोटों की गिनती 17 करोड़ 32 लाख फराकरों की। यहाँ आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया। कैश जब्त करने के बाद नोटों को बक्से में बंद कर ट्रक के जरिए अधिकारी अपने साथ ले गए। कोलकाता में ईडी की रेड को लेकर ग्राफिक्स के जरिए और जानकारी आपको देते हैं। कल कोलकाता समेत 6 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की। मोबाइल गेम ऐप धोखाधड़ी केस में ये छापे मारे गए। कारोबारी निसार खान के यहाँ ईडी ने छापेमारी की। ईडी की रेड में नोटों की गड्डियां मिली। छापेमारी में 17 करोड़ 32 लाख का कैश जब्त किया गया। नोट गिनने के लिए 8 मशीनें मंगवाई गई। ट्रक में भरकर ये पूरा कैश ले जाया गया। ईडी की ये छापेमारी मोबाइल गेमिंग ऐप धोखाधड़ी मामले में हुई है। 2021 में पुलिस ने केस दर्ज किया था, जिसके बाद ईडी की एंट्री की। कोलकाता में मिले काले खजाने के पीछे जो मास्टरमाइंड है उसका नाम आमिर खान है, जिसने अपने गंदे खेल से काला धंधा बनाया। दरअसल ईडी ने ये छापेमारी मोबाइल गेमिंग ऐप केस में की थी। ऑनलाइन गेम ऐप में घोटाला हुआ था। ईडी जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, बहुत प्लेस में छापामारी किया। शनिवार सुबह में इधर छापामारी करने के बाद बहुत पूछताछ हुआ। खबरों के मुताबिक आमिर खान नाम के शख्स ने गेमिंग एप्लीकेशन बनाई थी। एप्लीकेशन का नाम था ई नगेट्स। इसे लोगों को धोखा देने के मकसद से बनाया गया था। शुरुआत में लोगों को इस एप्लीकेशन के जरिए कमीशन दिया जाता था। अच्छा पैसा बनाकर अचानक से ऐप को रोक दिया गया। पैसा निकालना बंद कर दिया। सर्वर से डेटा हटा दिया। इसके बाद ग्राहकों को पूरा गेम समझ में आया। कोलकाता पुलिस ने फरवरी 2021 में कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और इसी से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है। ईडी ने एक्शन लिया और छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों ने देखा कि आरोपियों की ओर से फेक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तलाशी ली गई तो नोटों की गड्डियों के बंडल मिलने शुरू हो गए। 17 करोड़ 32 लाख कैश जब्त किया गया, जिन्हें ट्रक में भर कर ले जाया गया। नेपाल की सीमा से पकड़े गए सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल दीपक और उसके साथियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। पंजाब के मानसा कोर्ट में तीनों को पेश किया जाएगा, जिसके लिए देर रात इन्हें पुलिस पंजाब के मानसा लेकर पहुंची है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी आज की ये बड़ी खबर आपको बता दें। शूटर दीपक मुंडी और उसके 2 साथी जो कल पकड़े गए थे, उन्हें आज पंजाब के मानसा कोर्ट में पेश किया जाएगा। इन्हें देर रात पंजाब के मानसा लेकर पुलिस पहुंच चुकी है। पंजाब के मानसा कोर्ट में इन तीनों की आज पेशी होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीनों आरोपियों को कल पकड़ा गया था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे कुख्यात शार्प शूटर दीपक मुंडी को गिरफ्तार कर लिया है। शूटर दीपक मुंडे के साथ उसके 2 साथियों कपिल पंडित और राजेंद्र उर्फ जोकर को भी पश्चिम बंगाल से सटे नेपाल बॉर्डर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिद्धू मूसेवाला पर शूटर दीपक और उसके दोनों साथियों ने ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के जॉइंट ऑपरेशन में इन तीनों को धर दबोचा गया। स्पेशल सेल ये तीनों गैंगस्टर को यहाँ पर लेके आई है। देखिए ये तीनों शूटर यहाँ पर हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? मूसेवाला हत्याकांड में वांटेड शूटर दीपक मुंडी अपने 2 साथियों के साथ नेपाल से कजाकिस्तान भागने की फिराक में था। तीनों आरोपियों को पुलिस मानसा लेकर पहुंच चुकी है, जहां इनकी कोर्ट में पेशी होगी। उधर मूसेवाला के हत्यारे कैसे पकड़े गए, ये भी अपने आप में एक दिलचस्प किस्सा है। असल में लोगों ने इन्हें बच्चा चोर समझकर पुलिस के हवाले किया था। नेपाल में गांव वालों ने सिद्धू मूसेवाला के कातिलों को बच्चा चोर समझकर पहले तो जमकर पीटा, फिर इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि ये तीनों कोई बच्चा चोर नहीं बल्कि हाई-फाई सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में आरोपी हैं। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला के हत्यारे भारत से नेपाल की सीमा में दाखिल होने के लिए झापा नाम के गांव पहुंचे थे, जहां लोगों ने इन्हें बच्चा चोरी गैंग का सदस्य समझ लिया। दिल्ली और पंजाब पुलिस ने शूटर दीपक मुंडी की धरपकड़ के लिए कई दिनों से नेपाल की सीमा के पास सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ था। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में शामिल 3 शार्प शूटर प्रियव्रत फौजी, अंकित सिरसा और कशिश उर्फ कुलदीप को दिल्ली पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और 2 शूटर एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। वहीं सितंबर की शुरुआत में हत्याकांड में एक संदिग्ध को अजरबैजान और दूसरे को केन्या से हिरासत में लिया गया था। इसी के साथ ही गैंगस्टर गोल्डी बराड के नेपाल कनेक्शन का भी पर्दाफाश हुआ है। आरोप है कि इन तीनों का गैंगस्टर गोल्डी बराड ने ही नेपाल की सीमा पर झापा इलाके में छिपने का बंदोबस्त किया था।
नेपाल की झापा से ही इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लंबे वक्त से पुलिस हत्याकांड को अंजाम देने वाले इन तीनों आरोपियों की तलाश में जुटी थी। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ शूटर दीपक मुंडी, कपिल और राजेंद्र के लगातार संपर्क में था। जिस फोन से गोल्डी बराड़ से आरोपी बात करते थे, गिरफ्तारी से ठीक पहले उसे बड़ी ही चालाकी के साथ आरोपियों ने कहीं गायब कर दिया। पुलिस ने मूसेवाला हत्याकांड की चार्जशीट में साजिश का मुख्य आरोपी कनाडा में रह रहे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को ही बनाया है। सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से भूनने के बाद तीनों ही आरोपी रायपुर से विदिशा, गुजरात और इंदौर होते हुए दिल्ली से निकलकर नेपाल जा पहुंचे थे, जहां से तीनों के तीनों कजाकिस्तान जाने का प्लान बना रहे थे, जिसके लिए कुख्यात शूटर दीपक नकली पासपोर्ट के बंदोबस्त में जुटा था। लेकिन नकली पासपोर्ट बनाने से पहले ही पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। अपने गुर्गों की गिरफ्तारी से गोल्डी बराड़ बौखला गया है। कानून तोड़ने वाला अब खुद कानून के तहत सजा दिए जाने की पैरवी कर रहा है। गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पकड़े गए अपने गैंग के सदस्यों को कानून के हिसाब से सजा दिलाने की बात लिखी है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ ने दीपक मुंडी समेत गिरफ्तार तीनों आरोपियों के लिए पोस्ट लिखा है। गोल्डी बराड़ का दावा है कि नेपाल पुलिस ने दीपक, कपिल और राजेंद्र को गिरफ्तार किया। वहीं गोल्डी बराड़ ने अपने पोस्ट में दिल्ली और पंजाब पुलिस की गिरफ्तारी के दावे को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में गोल्डी बराड़ ने तीनों की तस्वीर भी पोस्ट की। इतना ही नहीं, कहीं तीनों शूटर्स का एनकाउंटर ना हो जाए, इसलिए गोल्डी बराड़ ने तीनों के साथ कानून के हिसाब से सलूक किए जाने की बात लिखी है। और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पर हमला हुआ है। अस्पताल में घुसकर हमलावर ने कर्मचारी को गोली मारी है। मामला दर्ज कर हमलावर की तलाश में पुलिस जुट गई है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की यह घटना है, जहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पर फायरिंग हुई, कर्मचारी को गोली मारी गई। अस्पताल के अंदर घुसकर इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस हालांकि इस पूरे मामले की तफ्तीश में अब जुट गई है। उधर बिहार के नवादा में हैरान करने वाली घटना हुई। एसपी ने अपने ही 5 पुलिस वालों को थाने की हवालात में घंटों बंद कर दिया। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें हवालात के अंदर 5 पुलिस वाले खड़े दिखाई दिए। 5 के चेहरे पर दहशत थी। बताया जा रहा है कि नवादा के एसपी गौरव मंगला जब नगर थाना पहुंचे तो स्टेशन डायरी अपडेट नहीं होने की वजह से गुस्से में आ गए। अपना आपा खो बैठे और काम में लापरवाही बरतने के बाद इन पुलिस वालों को उनके ही लॉकअप में बंद कर दिया। करीब 2 घंटे तक 5 पुलिस वाले हवालात में बंद रहे। बाद में इन्हें मुक्त कर दिया गया। खुद के ही थाने में ये वर्दी वाले कैद हो गए। पूरी घटना थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बाद में ये वीडियो वायरल भी हो गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। वहीं बिहार पुलिस एसोसिएशन ने इस घटना की निंदा की है और एसपी गौरव मंगला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मैं पुलिस मुख्यालय से आग्रह करता हूं, सरकार से निवेदन करता हूं कि पूरे मामले की जांच, निष्पक्ष जांच कराया जाए। एसपी ने जिन 5 पुलिस वालों को लॉकअप में बंद किया, उनमें 2 दारोगा और 3 जमादार शामिल थे। हालांकि एसपी अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते दिखे, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ चुका है। और इस बीच बड़ी खबर पापुआ न्यू गिनी से सामने आ रही है, जहां पर भयंकर भूकंप आया है। पापुआ न्यू गिनी में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप के तेज झटके महसूस होने के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बड़ी खबर पापुआ न्यू गिनी से सामने आ रही है, जहां पर भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.7 मापी गई, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। 7.7 तीव्रता का यह भूकंप बेहद भयानक रहा होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूकंप के तेज झटकों से वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पापुआ न्यू गिनी में भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए। इसकी तीव्रता 7.7 मापी गई है। चिली के सैंटियागो में जारी छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया और उन्होंने पुलिस पर पेट्रोल बम छोड़ दिए, जिसके बाद पुलिस ने भी बल प्रयोग किया। सैंटियागो में पिछले 4 दिनों से जारी छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस में भिड़ंत हो गई। छात्रों ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके, जिसके बाद छात्रों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। चिली के छात्र एजुकेशन सिस्टम में बेहतर सुविधाएं चाहते हैं। दरअसल एक जनमत संग्रह ने नए संविधान को खारिज कर दिया, जिसमें 1980 के सैन्य तानाशाही कानूनों को बदलने की बात कही गई थी। इसी फैसले से कुछ छात्र नाराज होकर सड़कों पर उतर आए और देखते ही देखते 4 दिनों से जारी शांतिपूर्ण प्रदर्शन उग्र हो गया। उत्तर प्रदेश में बच्चा चोरी की अफवाह अब बिहार तक पहुंच गई। बिहार में कई जिलों में बच्चा चोरी की अफवाह से हड़कंप मचा है। बच्चा चोरी की अफवाह से लोग दहशत में हैं।
और नवादा में बच्चा चोरी के आरोप में भीड़ ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। बीच सड़क पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। बताया गया कि युवक महिला के भेष में नवीन नगर में घूम रहा था। लोगों को शक हुआ और बच्चा चोर समझकर उसकी पिटाई कर दी। इसी तरह की घटना कटिहार में भी हुई, जहां बच्चा चोरी के आरोप पर लगभग आधा दर्जन लोगों को बंधक बनाकर पीटा गया।